आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे सामने आ गए हैं और हरियाणा में जीत की जलेबी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से में कर ली है। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई आप देख रहे थे, हरियाणा की जंग जिसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थे, उसमें अन्य के पास सिर्फ 5 रह गया और प्रचंड जनादेश के साथ बन रही है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार। 48 सीटें, सोचिए, सबसे पहले 2014 में 47 सीटें आई थी, फिर 2019 आते आते 40 सीटें हो गई थी, लेकिन तीसरी बार प्रो इनकम्बेंसी दिखा जब 48 सीटों पर 8 सीटों के फायदे के साथ बीजेपी पहुंच गई 48 सीटों पर, और इसी के साथ उनके वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है। वो लगभग 40% पहुंच गए, 39.78%। हरियाणा विजय पर बीजेपी दफ्तर में इस वक्त जश्न मन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से सिर्फ 5 मिनट बाद, बताया जा रहा है कि 8 बजे के आसपास पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे और हर बार की तरह न सिर्फ कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री भी अपनी बातों से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप बीजेपी दफ्तर की देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा का गाना वहां पर बज रहा है, गीत सुन रहे हैं वहां पर कार्यकर्ता और सभी वहां पर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर तमाम अन्य वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, सभी वहां पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ये जब स्वागत गृह मंत्री अमित शाह का हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं। वहीं जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष वहां पर पहुंचे, वो भी कार्यकर्ताओं से, तमाम जो पदाधिकारी हैं उन सब से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद सबसे ज्यादा देश की नजर हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों चुनावों पर टिकी हुई थी। और इन 2 चुनावों में अगर बीजेपी हरियाणा को अपनी झोली में भर लेती है तो यहां से न सिर्फ वो महाराष्ट्र और झारखंड जहां पर विधानसभा चुनाव होने वहां का टोन सेट करेंगे, बल्कि इसी के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश में 10 जो चुनाव होने वाले हैं उसका भी टोन सेट करती हुई दिखाई देगी। और प्रधानमंत्री ने हरियाणा में अपने प्रचार में भी इस बात का जिक्र किया था कि देखिए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब कह रहे थे हम हार जाएंगे लेकिन हम जीत गए। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गीत भी वहां के सुना रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं। चित्रा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा बीजेपी दफ्तर से ही जुड़ रही है और कार्यकर्ता भारी तादाद में वहां पर मौजूद है। पीएम का इंतजार है, अब से कुछ 5 मिनट बाद मुझे लगता है पीएम वहां पर पहुंचेंगे। एक ऐतिहासिक जीत, और इस जीत के साथ बीजेपी टोन सेट करने की कोशिश करेगी महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत है। यहाँ पर किस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है, देखिए ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और मनोज तिवारी जी यहाँ पर साथ हैं जो कुछ गा के सुनाएंगे। उनके पास चलते हैं, थोड़ी जगह दीजिए। ये देखिए यहाँ पर उत्साह से भरे श्री राम के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। संजय, थोड़ा दिखाइए आप किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साह से लबरेज हैं। ऐसा लग रहा है हरियाणा की जीत ने दिल्ली बीजेपी को भी काफी ज्यादा उत्साहित करके रखा हुआ है। और यहाँ पर छोटे छोटे बालक ये ताड़ा करेंगे, छोटे छोटे बालक ये ताड़ा करेंगे। सारी जानता मैं याद था गई मोदी तेरे नाम, हरियाणा में हवाया का छुट्टी था गई मोदी तेरे नाम की, अमित शाह तेरे नाम की, मोदी तेरे नाम की, अमित शाह तेरे नाम। और ये मंच पर गृह मंत्री अमित शाह बैठ गए हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा शिल्पकार माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर पहुंच गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर आज मौजूद है। लेकिन ये दोनों लोग अपनी अपनी जगह ले चुके हैं और कुछ ही देर में मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने ही वाले हैं। और ये बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने पूरे चुनावी सफर के राजनीतिक सफर की चर्चा करती है और उस सफर में अगर आप देखें तो एक इतिहास उन्होंने हरियाणा में रखा है। ये वही हरियाणा है जहां पर
भजन लाल, बंसीलाल, देवीलाल, लंबे वक्त तक उनका शासन रहा। और उसके बाद अगर आप देखिए, देवीलाल तो उप प्रधानमंत्री भी इस देश के बने। और वहां से देखिए भूपिंदर हुड्डा, चौटाला साहब जो कि कई बार मुख्यमंत्री रहे। दीपेंद्र हुड्डा 10 साल सीएम रहे, उसके बाद से बीजेपी को मौका लगा। मनोहर लाल लगभग 9.5 साल रहे, उसके बाद सैनी। अब ये तीसरी बार का रिकॉर्ड यहां पर स्थापित करना, तीसरी बार सत्ता में पहुंचना, ये एक बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए हरियाणा में। और इस वक्त वहां पर मंच पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हो रहा है और दिल्ली बीजेपी स्वागत कर रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और विनोद तावड़े वहां पर पूरी जानकारी दे रहे हैं मंच से कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए से अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल को जब हटाने का वहां से फैसला हुआ और नायब सिंह सैनी को, तो एक रणनीति के साथ, राजनीति के साथ और रणनीति के साथ, चुनावी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही थी। और वो स्ट्रैटेजी आगे बढ़ते बढ़ते 48 सीटों पर बीजेपी को ले गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी जो जनता है वो हमारा साथ देगी। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी जो चुनाव फोरकास्ट थे वो हमारे खिलाफ थे, लेकिन हमने यहाँ पर जीत हासिल की। और देखिए, लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव आते आते अगर आप फर्क देखिए तो लोकसभा चुनाव में जितने वोटर निकले थे उससे 3% ज्यादा वोटर हरियाणा में विधानसभा में निकले। और लगभग वही 3% का इजाफा इस बार हरियाणा में वोट शेयर में बीजेपी को हुआ है। माना जा रहा है कि जो बीजेपी के वोटर नहीं पहुंचे थे वो वोटर इस बार आए बाहर और बीजेपी के लिए ये जबरदस्त जीत जो उनके सिर पर ये सहरा सजा है। चित्रा हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, मुझे लगता है कि अब कुछ मिनटों में ही प्रधानमंत्री बस वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जो लोग हैं वो हरियाणा की जीत के बाद काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी मनोज तिवारी जी को आप बुलाकर लेकर आइए, क्योंकि वो भी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं चुनाव में, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। 98 के बाद उसकी सरकार बनी नहीं है, एक लंबा सूखा यहाँ पर उसको झेलना पड़ा है। और अब ऐसी महाराष्ट्र और झारखंड में तो अभी चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर हरियाणा की जीत ने, ऐसा लग रहा है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से जोर से भर दिया है। मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। ये बताइए, अभी यहाँ पर मनोज जी थोड़ी जगह दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर वो साथ मिलकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते तो फिर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अरविंद केजरीवाल जी का ये सपना ही रहेगा।